तू चल कि तेरा कोई खैर ख्वाह नहीं, तू चल कि तेरा कोई यहाँ यार नहीं, तू चल कि तेरा कोई खैर ख्वाह नहीं, तू चल कि तेरा कोई यहाँ यार नहीं। तो क्या हुआ जो तू पहिया है इन गरजती गड़गड़ाती इंजनों का, लेकिन तुझे उस पर सफर का अधिकार नहीं। तू चल कि तेरा कोई खैर ख्वाह नहीं, तू चल कि तेरा कोई यहाँ यार नहीं। तो क्या हुआ जो सम्मिलित लहू तेरा अनाज के हर दानों में, तो क्या हुआ जो सम्मिलित पसीना तेरा हर दीवारों में। तू चल कि तुझे भूख और बसेरे का अधिकार नहीं, तू चल कि तेरा कोई यहां खैर ख्वाह नहीं। जो क्या हुआ तू कंधा है हर दुकानों का, तो क्या हुआ जो तू हाथ है हर कारखानों का। तू चल कि तुझे इज्जत से जीने का अधिकार नहीं, तू चल कि तेरा कोई खैर ख्वाह नहीं, तू चल कि तेरा कोई यहां यार नहीं। तू चल कि तू चलता है तो दुनिया चलती है, तू चल कि तेरा कोई यहां यार नहीं। प्रणाम। मैं बिहार समाज नीति मंच पे आपका स्वागत करता हूं। ये कविता लिखने के पीछे का मेरा उद्देश्य ये था कि मैं अपने लोगों को ये बता सकूं कि आप जिनके पीछे भाग रहे हो, चाहे वो धर्म को लेकर, चाहे वो जातिवाद को लेकर, वो नेता सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। आपको क्या लगता है कि आप अपने जाति के आधार पर वोट दे देते हैं, धर्म के आधार पर वोट दे देते हैं, तो क्या वो आदमी जो आपका वोट ले रहा है वो आपके बारे में सोच रहा है? सरकारी योजनाएं आती हैं, सरकार योजनाएं देती हैं, उन योजनाओं तक को भी आप तक सही ढंग से नहीं पहुंचाया जा रहा। आप में वो जागरूकता नहीं लाई जा रही, आप में वो इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही आपको कि उसका लाभ कैसे उठाए। और इसका एक और कारण है, क्योंकि हमारे समाज में अब जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना वोट बेच दे रहे हैं, पैसे के जोर पे वोट खरीदा जा रहा है। तो जब कोई भी आदमी अपना वोट बेच देगा, उसको क्या अधिकार रहेगा अपने प्रतिनिधि से यह पूछने का कि भैया तुमने क्या सोच रखा है मेरे लिए? क्या आपने कभी किसी प्रतिनिधि से पूछा है कि सरकारी योजनाओं के अलावा उसने समाज को अपने दम पे आगे ले जाने के लिए क्या प्रोग्राम बनाया है? उसका क्या विजन है, उसका क्या दृष्टिकोण है, जो वो गरीबों के लिए काम धंधे का जुगाड़ कर सके, जो वो दबे कुचले लोग हैं उन तक सहूलियत पहुंचा सके। इनफैक्ट होता क्या है कि सामाजिक फंड आती है, उस फंड से जितना कुछ हो पाता है वो हो पाता है, उसमें भी बहुत सारा भ्रष्टाचार है। और आप अपना अधिकार बेच के या अपना अधिकार दूसरे को जाति के नाम पर और धर्म के नाम पे दे के सिर्फ खाली हाथ रह रहे। चाहे आपका मनरेगा हो, चाहे आपका इंदिरा आवास हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का किसी तरह का काम हो, रोड कंस्ट्रक्शन हो, तो हर जगह पे कहीं ना कहीं एक संपूर्ण रूप में भ्रष्टाचार बहुत अंदर तक घर कर गई है। बिहार समाज नीति मंच आपको वो मंच देता है जहां से आप इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू कर सकते हैं। मैंने तो कर दिया, मैं ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू कर चुका हूं। अब आपको इसमें जुड़ना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पीढ़ी सही ढंग से अपने जीवन का निर्वाह कर सके और सही ढंग से बिहार को ऊपर ले जा सके, तो आपको ये लड़ाई लड़नी होगी। आप नहीं बैठे रह सकते घरों में चुपचाप, आपको नहीं सहन करना है हर चीज।
आप जितना सहोगे उतना दबाए जाओगे, उतना इस्तेमाल किए जाओगे, आपके हक का इस्तेमाल होगा और हो रहा है। तो आपको जागना है हर भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में, आपको जागना है, आपको काम करना है समाज नीति के लिए। समाज में हर तरह के रंग हैं, उन सभी रंगों को लेकर चलना है ताकि आप एक सही समाज का निर्माण कर सके। मैं आपको आपकी पहचान याद दिलाता हूं। बिहार वो जगह है जहां पे दुनिया का सबसे पहला यूनिवर्सिटी बना, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार का साक्षरता स्केल जो है, रैंक जो है, पूरे इंडिया में निचले स्तर पे है। मात्र 55% लोग, 54%, मेरे अंदाज से 44.7% लोग जो है वो साक्षर है। और उसमें भी साक्षरता किस तरह की? यह साक्षरता काउंट की जा रही है दस्तखत करने को लेकर कि आपको दस्तखत करने आ गया तो आप साक्षर हैं। दूसरी चीज, बिहार पाटलिपुत्रा के नाम से कभी पूरे इंडिया का कैपिटल हुआ करता था, पटना। यह सम्राट अशोक के समय की बात है। और तब इंडिया का जो टेरिटरी था वो दक्षिण से लेकर और अफगानिस्तान तक था। आज क्या है? आप अपने जीडीपी में पूरे इंडिया में 14वें रैंक पे हैं और आपका जो पर कैपिटा इनकम है, यानी कि एक आदमी की जो आमदनी है वो 33वें रैंकिंग पे है, यानी कि सबसे निचले पैदान पे। तो भ्रष्टाचार तो होगा ना। अगर लोगों को आज के भौतिकवादी युग में अगर पैसे की कमी होगी तो वो कहीं ना कहीं से तो वो पैसे का अरेंजमेंट करेगा। उसमें कुछ अच्छे लोग हैं जो मेहनत भी कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं। तो जो अच्छे लोग मेहनत कर रहे हैं उसका असर समाज पे नहीं जा रहा है, लेकिन जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसका असर समाज पे व्याप्त हो रहा है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि इस मंच को एक बड़ा मंच बनाइए। आइए मिलके हम लोग समाज को बनाने के लिए काम करें और ये जितनी बुराई है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, कुरीति हो, किसी भी तरह का शोषण हो, उसके अगेंस्ट में हम लोग लड़ाई शुरू करें। ये लड़ाई कोई लाठी डंडे की लड़ाई नहीं होगी, ये लड़ाई विचारों की लड़ाई होगी। और जब हमारा और आपका विचार मिलेगा और इस तरह से जब कड़ी बनेगी तो ये विचार इतनी बड़ी हो जाएगी कि इस बुराई को समाप्त होना ही होगा। इसलिए अपना वक्त बाकी चीजों में जाया मत कीजिए, आवाज उठाइए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भ्रष्टाचार कहां कहां पे और कैसे कैसे हो रहा है और आप कैसे उसको इंगित कर सकते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हर चीज आपके हाथ में अवेलेबल है और मैं आपके साथ हूं। और मेरे जैसे बहुत लोग आपके साथ हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक दृढ़ निश्चय की जरूरत है कि हमको बिहार अगर बनानी है तो बनानी है। और बिहार तब बनेगा जब आप इसमें अपना योगदान देंगे। अकेला चना भांड नहीं फोड़ता है, इसलिए आपका सहयोग अति आवश्यक है। इसी सब शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं और आशा करता हूं कि अब आप मेरी बात को समझेंगे और इस चैनल को के माध्यम से बिहार को बनाने में मेरा सहयोग करेंगे। प्रणाम।